तो दोस्तों बिहार एसएससी का जितना भी परीक्षा पेंडिंग है, बिहार एसएससी जिसको बिहार कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं, उसका जितना भी परीक्षा पेंडिंग है उसका चर्चा हम करेंगे कि कब तक एग्जाम होगा। क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि समान प्रशासन विभाग जिसको जीएडी बोलते हैं, जीएडी की तरफ से बिहार एसएससी को एक लेटर भेजा गया है और भी उस लेटर में डायरेक्ट बोला गया है। और लेटर जो है बिहार एसएससी के जो है कह सकते हैं कि सचिव को भेजा गया है और उस लेटर में बोला गया है कि जितना भी परीक्षा आपका है, चाहे वो CGL-4 का है, कार्यालय परिचारी का है, BSO का है, इंटर लेवल का है, सारा परीक्षा जो है वो जल्द से जल्द आप करवाइए। ये बिहार एसएससी को लेटर भेजा गया है समान प्रशासन विभाग की तरफ से। अब देखिए, ये तो ठीक हो गया कि लेटर भेजा गया है, अब बिहार एसएससी तैयारी कर रही है, लेकिन बिहार एसएससी का अब अंतिम तैयारी है। अंतिम तैयारी क्यों है? यहाँ पे देखिए, पहले नोटिस देखिए। हम सारा चीज़ बहुत आसान भाषा में आपको बता देंगे। ये वीडियो कल हम रात में ही लाने वाले थे, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको एकत्रित करना था, इसलिए कल रात में नहीं लाए। हम सोचे कि सुबह में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिनसे हमको बात हो करके जो सोर्स हैं उनसे थोड़ा सा जो है वो फ्री नहीं थे, इसलिए उनसे रात में बात हुआ। फिर हमको लगा कि सुबह में ही वीडियो हम डालेंगे। तो सबसे पहले तो भाई, जो भी बिहार एसएससी के इंटर लेवल के फॉर्म भरे होंगे, CGL-4 के फॉर्म भरे होंगे, कार्यालय परिचारी का भरे होंगे या BSO का भरे होंगे, अब आपको किसी का इंतजार नहीं करना है कि अब परीक्षा तिथि आएगा तब हम तैयारी करेंगे। हम आपको एकदम लास्ट बोल रहे हैं और अंतिम बोल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, हम लास्ट और अंतिम कोई वीडियो में नहीं बोल रहे, लेकिन हम इस बार बोल रहे हैं। उसके पीछे कारण देखिए क्या है। उसके पीछे कारण है कि जो कंपनी है जो परीक्षा लेगी बिहार एसएससी का, आप मोटा मोटी आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि परीक्षा का कोई कंपनी होता है, ठीक है, जो भी एग्जाम का कोई कंपनी होता है या टेंडर होता है, एग्जाम को लेकर के टेंडर होता है कि कैसे परीक्षा, कोई फेशियल का टेंडर होता है, तो कोई जो है जैमर लगा हुआ होता है उसका टेंडर होता है। तो जब जाते हैं परीक्षा में तो उसका रख रखाव, OMR का, फिर आपका क्वेश्चन पेपर का, ये सब सारा चीज़ का जो है होता है कि कैसे एक परीक्षा को विधि व्यवस्था के रूप में लेना है। तो उसमें 90% काम जो है बिहार एसएससी ऑलरेडी कर दी है। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा दिए। इतना आसान भाषा में आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। 90% जो है काम बिहार एसएससी कर दी है। 10% जो है बचा हुआ है, और ये 10% में कौन काम है? ये फाइनल नोटिस है 10% का। 7 तारीख के नोटिस आता ही है, ठीक है। हम चाहते तो 7 तारीख को ही वीडियो बना के डाल देते। ये नोटिस 7 तारीख को ही आ गया था शाम में, लेकिन हम 7 तारीख को नोटिस नहीं लाए। कुछ चीज़ हम लोग को सोर्स से पता करना होता है, ठीक है, कि आखिर आयोग में चल क्या रहा है। तो आयोग का जितना भी काम था फाइनली, ये सारा जो है इस बार जो है क्या कर लिया गया है, वो करीब करीब पूरा कर लिया गया है। जैसे कि इस बार आप परीक्षा दीजिएगा बिहार एसएससी में तो बहुत चीज़ बदलाव कर दिया गया है। पहला चीज़, जैसे ही आप परीक्षा दीजिएगा बिहार एसएससी में, वैसे ही आपको क्वेश्चन बुकलेट आपको घर लाने के लिए दिया जाएगा। BPSSC वाला हाल नहीं है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग वाला, ठीक है। ना क्वेश्चन का ठिकाना, ना OMR का ठिकाना, ना आंसर की का ठिकाना, कुछ का नहीं। एक ही बार रिजल्ट आया तो आया, नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट में तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं। तो पहला सुधार इसमें क्या कर दिया गया? तो पहला सुधार कर दिया गया है कि आपको परीक्षा दीजिएगा, आपको क्वेश्चन पेपर लाने देगा। दूसरा सुधार जो है आपको आंसर की तुरंत लाया जाएगा। और तीसरा सुधार, जो आप OMR दीजिएगा उसका OMR का जो है कार्बन कॉपी लाया दिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता देंगे कि इस बार जो बिहार एसएससी जो इस बार परीक्षा ले रही है, इस बार 2 बार OMR को स्कैन कर रही है। सारा चीज़ हम प्रूफ दिखाएंगे, सारा चीज़ जो है हम प्रूफ दिखाएंगे। 2 बार जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि जो OMR है उसको जो है BPSC जो है क्या, बिहार एसएससी क्या करेगी, तो OMR को 2 बार जो है स्कैन करेगी, 2 बार। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए स्कोप ऑफ वर्क। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है स्कोप ऑफ वर्क में। देखिए बोला गया है इमेजिंग ऑफ OMR शीट, फिर डबल स्कैनिंग OMR शीट कैंडिडेट रिस्पॉन्स पार्ट, फिर बोला गया है डबल स्कैनिंग ऑफ OMR शीट्स ऑफ कैंडिडेट रिलेटेड डाटा पार्ट्स। मतलब उसको डबल स्कैनिंग करना है, रिस्पॉन्स पार्ट का भी, डाटा पार्ट का भी, और इमेजिंग स्कैनिंग अटेंडेंस शीट एंड मैचिंग विद आइरिस जो है कैप्चर्ड डाटा। जो आइरिस का जो परीक्षा लेते हैं, जब देखते होंगे कि आपका जो है लिया जाता है जो डाटा, उसको भी बोला गया है कि कैप्चर करने के लिए। चौथा चीज़ देखिए क्या बोला गया है कि प्रिपरेशन ऑफ 100% एरर फ्री डाटाबेस एंड रिजल्ट एज एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी
एट गवर्नमेंट रूल, मतलब जो गवर्नमेंट में जो नियम है कि 35% महिला का आरक्षण, फिर जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, उसी बेस पर जो है फिर रिजल्ट पब्लिश करना। तो ये समझ लीजिए सारा तो तैयारी जो है बिहार एसएससी कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे कुछ हम ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है देखिए बिहार एसएससी का जो तैयारी है कि ओएमआर को डबल स्कैन करना है, फिर रिस्पॉन्स शीट को करना है, फिर डाटा को करना है, फिर आइरिस कैप्चर को करना है, फिर जो है 100% जो है एरर बेस पर रिजल्ट देना है, मतलब जो गलती ना रहे, ठीक है, कोई क्लेम ना करे कि जो सवाल हम बनाए हैं, या होता नहीं है कि परीक्षा देकर आके आता है तो फिर बोलता है कि ये सवाल गलत था। तो वो ऐसा ना हो कि सवाल जो है गलत हो। अकल ओएमआर अगर, और इस बार जो नया नियम है बिहार एसएससी का, इसमें इस बार क्या करेगी बिहार एसएससी कि जो आपका परीक्षा होगा, ठीक है, वो हम आपको बता ही देते हैं, वो भी आपको सही रहेगा। तो जो परीक्षा आपका होगा बिहार एसएससी का, उसमें ओएमआर को भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस बार बीपीएससी जिस तरह से ओएमआर अपना डाउनलोड करवाती है, उस तरह से बिहार एसएससी भी अपना ओएमआर जो है इस बार डाउनलोड करवाएगी। और ओएमआर में बोला गया है कि 100% ईररलेस, ठीक है, मतलब ईरर नहीं होना चाहिए ओएमआर में, और डाटा का सुरक्षित होना चाहिए, और रिजल्ट जो है कैसे देना है, जो सरकार का जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके तहत से जो है रिजल्ट यहाँ पे देना है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ओएमआर को लेकर के बोला गया है यहाँ पे कि आंसर की और स्कैनिंग शुड भी, यहाँ पे कैप्चर मार्क ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए ओएमआर सीट्स मस्ट बी स्कैन टू डिफरेंट स्कैनर्स, मतलब देख लीजिए ओएमआर को बोला गया है कि 2 स्कैनर से जो है आपको डिफरेंट स्कैनर से जो है स्कैन करना है। और उसके बाद जो है प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन एंड शुड बी प्रोसेस्ड सेपरेटली ऑफ द 2 सेट एंड सेट ऑफ 2 कंप्यूटर, मतलब फिर जो है उसको फाइनली वहाँ पे उसको देना है। फिर देख लीजिए क्या बोला गया है कि मिसमैच बिटवीन द 2 ओएमआर स्कैन डाटा एंड फाइनलाइज डाटाबेस, ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर पर डायरेक्ट बोल दिया गया कि द डाटा बोथ स्कैनर मस्ट बी 100% ईरर, द बीडर सेल टेक जो है आपका मेजर ऑफ इंश्योर 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आपका परीक्षा का तैयारी जो है वो अंतिम चरण पर है। अब आइए इसका हम डिटेल दिखा देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा भाई, यहाँ पे पूरी तरह से देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। यहाँ देख लीजिए क्या बोला गया है कि 36 महीना का जो है कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर है ये, ठीक है। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी मनी का यहाँ पे बोला गया है, ई चालान का 10,000 जो है डॉक्यूमेंट फी का है। और बिड सबमिशन बोला गया है कि स्टार्ट डेट मतलब 8 मई से जो है आपका जो है टेंडर का जो लास्ट है, हम क्या बताए थे शुरू में कि 90% आपका टेंडर का प्रक्रिया जो है हो चुका है। कितना परसेंट? 90%। अब जो है मात्र 10% बचा हुआ है। तो 8 तारीख से जो है स्टार्ट है। और देख लीजिए लास्ट डेट जो है 2 जून तक, 2 जून तक जो है मतलब टेंडर का जितना प्रक्रिया है वो आपको पूरा हो जाएगा। फिर देखिए टेक्निकल बिड जो है बोला गया है कि 3 जून तक जो है आपको ओपनिंग रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि सारा जो प्रक्रिया है वो आपको 2 जून तक देखने को मिलेगा। तो बिहार एसएससी अब आपका जो है परीक्षा को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। अब यहाँ पे डेट देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या बोला गया है कि टाइम एंड डाउनलोडिंग द टेंडर, डाउनलोडिंग टेंडर को कब से कर सकते हैं? तो 8 मई से कर सकते हैं। फिर आपको कहाँ पे करना है? तो जो उसका पोर्टल है उस पर। लास्ट सबमिशन ऑफ टेंडर यहाँ पे देख लीजिए 2 जून तक कर सकते हैं। और देखिए क्या बोला गया है कि लास्ट सबमिशन ऑफ ईएमडी यहाँ पे देख लीजिए, ये भी 2 जून तक दिया गया है। तो 2 जून तक जो है ये भी जो प्रक्रिया है वो फाइनली जो है क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब प्री मीटिंग जो है मीटिंग है, मतलब मीटिंग जो रखा गया है वो 19 मई को रखा गया है। मतलब 19 मई तक जो फाइनल होना है टेंडर का वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है बिहार एसएससी की तरफ से यहाँ पे पूरा तरह से कह सकते हैं कि अंतिम प्रक्रिया है। अब आपको जो है जून में सब कुछ, जून में तो करीब करीब ये बता ही दिया गया कि जून फर्स्ट में 2 जून तक पूरा क्लियर हो जाएगा टेंडर फेंडर का। फिर उसके बाद आपको परीक्षा को लेकर के जो है आपको बीपीएससी बिहार एसएससी जो है आपको लेटर भेजेगी सभी जगह कि कहाँ कहाँ जो है आपका कौन कौन एग्जाम में, कौन कौन डेट में एग्जाम और एग्जाम ले रही है। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो जून जुलाई से आपका परीक्षा भाई शुरू हो जाएगा। और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो लेटर निकाला गया है, ठीक है, और उस लेटर में बोला गया है बिहार एसएससी पर जो दबाव बनाया गया है, और आपको देख रहे होंगे कि जो नया सरकार है इसमें भी उनको भी बोला गया है कि बिहार एसएससी के बाद जो है जल्द से जल्द जो है क्या किया जाए कि बिहार एसएससी में
को परीक्षा लिया जाए, चाहे वो सचिवालय का हो, CGL-4 का हो, इंटर लेवल का हो, BSO का हो। तो 2 जून के बाद जो है बिहार एसएससी क्या करेगी कि सबसे पहले CGL-4 का फॉर्म जो है आवेदन फिर से रीओपन करेगी, क्या कि उसके पास पोर्टल बन जाएगा, अपना सारा वेबसाइट होगा, अपना सारा जिस तरह से परीक्षा का जो विधि व्यवस्था होता है, टेंडर होता है, वो करीब करीब सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले बिहार एसएससी 10 दिन के लिए ऑनलाइन आवेदन करवावे, 15 दिन के लिए आवेदन करवावे। क्यों करवावेगा? क्योंकि असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको सहायक राजस्व अधिकारी बोलते हैं, उसका सीट भी जो है जुड़ गया है। किस में जुड़ गया है? तो वो सीट का सीट जो है BSSC में जुड़ गया है, और लगभग 6800 प्लस उसका सीट है। ठीक है, तो 6800 प्लस जो है उसका सीट है, 6800 प्लस। तो ऐसे में फिर से जो है CGL-4 को रीओपन करवाया जाएगा, और 563 उसमें और ASO का भी सीट जुड़ने वाला है। तो एक अच्छा खासा बहाली आपको CGL-4 में इस बार होने वाला है, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई से आपका परीक्षा तिथि आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था फाइनली, और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।